अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और आप उत्तराखंड से हैं या फिर उत्तराखंड में एडमिशन देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बिलीव करते हैं जेन्युइन वे में एडमिशन लेने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पे रख के नई नई कैटेगरीज को इन्वॉल्व करके फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ उत्तराखंड में इस बार। ये बहुत ही भयावह सिचुएशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। एक पिता अपनी पूरी पूंजी लगा देता है प्राइवेट मेडिकल में, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पता लगे कि आपकी सीट किसी और बच्चे ने हत्या ली है, वो भी फर्जी कागजों के आधार पे। क्या डॉक्टर बनना वाकई में इतना ज़रूरी है कि किसी भी हद तक जाने के लिए स्टूडेंट तैयार हैं? अगर मैं बात करूं अपनी लास्ट वीडियोस में, मैंने पहले भी एक हिंट दी थी कि फ्रीडम फाइटर कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट इस बार दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तराखंड की वेबसाइट के ऊपर फ्रीडम फाइटर कोटा की लिस्ट लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट, अब जब हमारे देश के आज़ादी के 79 ईयर्स हो चुके हैं, जबकि फ्रीडम फाइटर कोटा में सिर्फ 3 पीढ़ी तक ही एप्लीकेबल होता है, तो इतने सारे स्टूडेंट कहाँ से अचानक से आ गए? ये वो कोटा था जिस कोटा के तहत आपकी सीट्स खाली चली जाती थी और वो सीट डायरेक्ट बेनिफिट करती थी जनरल कोटा के स्टूडेंट्स को। तो डेफिनेटली इस बार कहीं ना कहीं एजुकेशन माफिया और सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा उठा के कुछ और स्टूडेंट्स ने, कुछ और पेरेंट्स ने और कुछ एजुकेशन कंसल्टेंट्स ने इस बात को फ़ायदा उठा के कुछ ऐसी सीट्स पे अलॉटमेंट लिया है जो आपके खाते की सीट्स हो सकती थी। अगर आप उत्तराखंड से या उत्तराखंड में एडमिशन देख रहे हैं तो यहाँ पे एनालाइज करना रिजल्ट को बहुत इजी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं आता है डॉक्यूमेंटेशन का। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को फौज तरीके से बनाने के लिए क्या तरीका है, कैसे यूज़ कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको पता लगेगा। बट एक बात तो तय है कि इस बार जो डॉक्यूमेंट में ऑल्ट्रेशन है उसका लेवल शायद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितनी कैटेगरी सीट्स हैं उन सभी सीट पे कंप्लीट अलॉटमेंट हुआ है। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर कोटा से अलग अगर आप बात करें तो ऑर्फन एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे अलॉटमेंट होता है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल वार्ड एक कैटेगरी है, उसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन ऑल्ट्रेशन यूजुअली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी में भी इस बार कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस एससी एंड एससी कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यूली इन्वॉल्व हुए हैं और कैटेगरी चेंज हुई है। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है कि अगर एक स्टूडेंट के पास एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट था तो उसने नीट का फॉर्म भरते हुए अपनी कैटेगरी को जनरल कैसे रखा, और जनरल रखा तो भी ठीक, अगर कोई स्टूडेंट अपनी कैटेगरी को ओबीसी रख रहा है नीट के फॉर्म भरते समय, तो उसकी कैटेगरी उत्तराखंड की काउंसलिंग में चेंज होकर एससी कैसे हो गई? उत्तराखंड बहुत समय से बहुत सारे फोर्ज मामले, फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लैंड से रिलेटेड हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूँ और उत्तराखंड में आने वाले सभी बच्चों से मेरी बहुत सिंपैथी है, इस पॉइंट को पॉइंट आउट करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जो रिसर्च मैंने की वो रिसर्च मैं आपको बताऊँगा, जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं उनको कैसे आप देख सकते हैं बताऊंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी चीज़ जो मैं बाहर सिस्टम के रह के एनालाइज कर सकता हूँ सिर्फ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, कैसे एचएनबी से अभी तक नजरअंदाज है। इसके अलावा हमारी सरकार जो जीरो करप्शन नीति पे काम करती है, वो अभी तक उनके संज्ञान में ये चीज़ कैसे नहीं आई। तो अब मैं डायरेक्ट आह्वान करता हूँ उन सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो करप्शन और एजुकेशन के ऊपर नज़र रखती हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को अपने संज्ञान में लाएं और इन डॉक्यूमेंट्स का, स्पेसिफिकली जो इस बार कैटेगरी के अंदर और नए अलॉटमेंट हो रहे हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट का एक रीवेरिफिकेशन, क्योंकि अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में टाइम है और अभी से इतना टाइम ज़रूर है कि डेफिनेटली आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नहीं है। और सत्यापन के लिए आपको बहुत दूर जाना भी नहीं है। उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है, हर एसडीएम के पास आज की डेट में सारी फॉर्मेलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये कंफर्म करनी चाहिए। एचएनबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे यहाँ सारी मेडिकल एजुकेशन को गवर्न करती है। अब एचएनबी के पास सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो आप देखते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो वेबसाइट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज होती है। अगर मैं बात करूं एचएनबी यूनिवर्सिटी के बारे में, हालांकि बहुत सारी चीज़ों में अभी भी सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ थी जो अभी तक पॉइंट आउट हो जानी चाहिए थी। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है इस चीज़ को लेके, लेकिन
आवाज़ उठाएं तो उठाएं कैसे और आवाज़ उठाएं तो उठाएं कहाँ पे, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट हो चुके हैं, रिपोर्टिंग हो चुकी है और अभी तक किसी तरह का कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस डेटा को जो मैंने आपके लिए एनालाइज किया है। तो ये है आपका HNB का पोर्टल जहाँ से आपकी सारी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। सबसे पहले आप इसमें नीचे आएंगे, NEET UG स्टेट काउंसलिंग, यहाँ से आपके लॉगिन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे नोटिस आते हैं। नोटिस में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर कोटा। गजब की बात यह है कि इस बार बहुत लंबे फ्रीडम फाइटर कोटा की फेयर लिस्ट है, लेकिन लंबी लिस्ट है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 3 पीढ़ी तक चलती है, लेकिन इस बार न जाने कहाँ से इतने सारे फ्रीडम फाइटर निकल के आ गए, उनके वार्ड्स निकल के आ गए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे बहुत सारा वेरिएशन भी है। इसमें सबसे पहले बच्चे का नाम, रोल नंबर, नाम, फादर नेम, उसके बाद डोमिसाइल कहाँ का है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि फ्रीडम फाइटर कोटा अगर आपको अप्लाई करना है तो डोमिसाइल भी आपका उत्तराखंड का ही होना चाहिए। तो डेफिनेट सी बात है कि जिसने अरेंजमेंट किया होगा पेपर्स का वो दोनों का ही किया होगा। अब यहाँ पे सब कैटेगरी में ये आपकी कैटेगरी यानी कि आपके फ्रीडम फाइटर कोटा की रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो पुराने ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये पुराने हो सकते हैं, बट एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर 2024 या 25 में कोई डॉक्यूमेंट रेडी हुआ है तो कैसे पॉसिबल है कि उस डॉक्यूमेंट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। एक नंबर ये है और एक रिसेंटली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। इसमें इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है एक ही स्टेट से। अगर आप बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट को सिर्फ मेडिकल कॉलेज की एडमिशन्स के टाइम पे अपना फ्रीडम फाइटर कोटा याद है, यानी कि 2024 से पहले उन्होंने कभी अप्लाई किया ही नहीं था, 2025 से पहले इस कोटा का लाभ उठाने की कोशिश की नहीं, उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने, किसी और ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे मुझे लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं पहले भी खास थी। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की है, बहुत बार बोलने की कोशिश की है कि आपको बहुत सारी इस बार वेरिएशन देखने को मिलेंगे और वेरिएशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ेंगी। अब अगर आप नेक्स्ट चलेंगे तो ये आपकी प्रोविजनल ब्रॉडशीट राउंड 1 है। प्रोविजनल के बाद इनका ऑफिशियल आया ही नहीं, फाइनल आया ही नहीं, उसी पे रिपोर्टिंग हो गई, प्रोविजनली फाइनल होगी। हालांकि उत्तराखंड की काउंसलिंग में बहुत सारे लूपहोल्स देखे जाते हैं, बट ये एटलीस्ट कम से कम एक कन्फर्म रिजल्ट आना चाहिए। तो ये ब्रॉडशीट है, आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी कुछ वर्कआउट करके रखा है आपके लिए, जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब ये आपका रिजल्ट जहाँ से आप सारे अपने रिजल्ट्स देखते हैं, कौन कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। इसमें पूरी लिस्ट है, कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा जो है चेंज किया है अपने हिसाब से। वो सारे फिल्टर्स लगाए हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे चीज़ें खराब हुई उत्तराखंड के अंदर। अगर आप देखेंगे फर्स्ट नेम सिर्फ एक ही नाम है, मतलब कोई सरनेम नहीं है। ये पैटर्न लास्ट ईयर भी आपने देखा था 2024 में, जब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई थी, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। बट सवाल यहाँ पे ये है कि एक स्टूडेंट जो कि SC है वो नीट का फॉर्म भरते हुए अपनी कैटेगरी जनरल भर देता है, मान लेते हैं गलती से। पहली बात तो ये गलती होनी संभव ही नहीं है। एक ऐसा स्टूडेंट जो SC कैटेगरी से आता है उसको पता है उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, उसको क्या मिल सकता है। और क्योंकि ये बच्चा स्कोर कर रहा है 496, तो मैं ये भी अज्यूम करके चल रहा हूँ 2025 का जैसा पेपर आया था ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा। तो अगर 2-3 साल से वो तैयारी में लगे थे और इतना अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, तो वो ऐसा कैसे गलती कर सकते हैं कि अपना फॉर्म भरते हुए अपनी कैटेगरी जनरल मेंशन कर दें और अब जाके वो उत्तराखंड में SC बन जाए। पढ़ाई उन्होंने उत्तर प्रदेश से की है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। तो यानी कि, और क्योंकि कैटेगरी का फ़ायदा लेने के लिए आपको डोमिसाइल भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स इनके पास हों, इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी हो सकता है कि सही भी हो। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ कैटेगरी कन्वर्जन को लेके है, डोमिसाइल के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट कैटेगरी कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी अगेन। उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट 467 स्कोर, जनरल कैटेगरी थी उनकी नीट का फॉर्म भरते हुए, लेकिन SC कैटेगरी होगी जब उनको स्टेट कोटा में कॉलेज मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। अगर ये जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो कि मुझे नहीं लगता होंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर ये नहीं है तो यकीनन उत्तराखंड के एक अच्छे बच्चे की सीट उसके हाथ से चली गई है। इस बार SC की कट ऑफ इसीलिए बहुत हायर साइड पे दिख रही है। इसके बारे में अभी कोई कट ऑफ पंडित बात नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली इसके बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ आप रिपीट होते देखेंगे। ये बच्चा उत्तराखंड का बेशक है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी को 2 जाति का प्रमाण पत्र मिल जाए, यानी कि वो OBC भी हैं और वो SC भी हैं।
और ये गलती तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी। जब उन्होंने नीट का फॉर्म भरा तो वो ओबीसी थे, अब वो एससी हो चुके हैं। अगर आप पूरा लिस्ट को नीचे तक देखेंगे तो ये चीज़ें आपको रिपीट होती दिखेंगी। ओबीसी से एससी हो गए, और ये जो पैटर्न आपका सिंगल नेम वाला है ये भी आपको रिपीट होती दिखेगी। यानी कि ये सब जो भी वर्किंग हुई है इन सब के पीछे, ये बहुत पहले से प्री प्लान थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिंगल नेम के साथ हैं। हो सकता है कि सिंगल नेम भी हो, लेकिन ये पैटर्न जो कि लास्ट ईयर फॉलो हुआ था, उस पैटर्न की वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में यही है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है। बट एक चीज़ 100% तय है, इतने सारे बच्चे एक ही स्टेट में अपनी कैटेगरी मेंशन करते हुए नीट के टाइम पे गलती नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कैटेगरी को लेके डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे अलॉटमेंट हुए हैं स्टूडेंट्स को, और उसकी वजह से उत्तराखंड के बच्चों के हक की सीट निकली है। ये एक ऐसी वीडियो जिसके बारे में आपको बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करके आपको इतना फैला देना चाहिए कि ताकि कम से कम उन सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे जो आगे अपनी पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति आप देख रहे हैं इन पूरी कैटेगरी कन्वर्जन के माध्यम से, वो डेफिनेटली एक चीज़ तो तय कर रही है कि अभी स्टूडेंट, पेरेंट और ये एजुकेशन माफिया स्टूडेंट को एडमिशन दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या आप वाकई में इतने रिस्पॉन्सिबल है कि अपने करियर, अपना पैसा और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से खेलने के लिए तैयार है? क्योंकि आज नहीं तो कल वर्किंग जरूर होगी इसके ऊपर, और डेफिनेटली जिनके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट पकड़े जाएंगे, और उसकी वजह से एडमिशन कैंसिल और लीगल एक्शन, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने पड़ेंगे। बट डेफिनेट, क्योंकि ऑलरेडी यूपी के अंदर ये सब चीज़ें चालू हो चुकी हैं। अगर आप एक्टिव हैं प्रॉपरली तो आज भी कुछ नए इनपुट्स आए हैं एसडीएम की तरफ से, जिन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी पाए हैं और वो पूरी तरह से नकार दिए हैं।